मॉर्निंग क्लास 9। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट, आपका लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो था मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि कैसे हुआ है, किसी को डाउट था क्वेश्चन नंबर MCQs का 5th में 11, 12, 13, तो बेटा आप अगर बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देखे होंगे तो आप कर लोगे। फिर भी मैं एक बार आपको डिफाइन कर दे रही हूँ क्या है कैसा है। आपको मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है किस में डाउट थे, बस 5th में आई थिंक आपको डाउट था एंड 11, 12, 13 ऐसे कुछ नंबर थे। तो मैं आपको पहले 5th नंबर बता रही हूँ क्या होता है। 5th में जो आपका क्वेश्चन था MCQs का वो था द बाइनरी एडिशन 1+1+1 गिव्स क्या होता है। तो आपको अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, तो आपका ये डाउट जो होगा क्लियर हो गया होगा। बाइनरी में क्या होता है, जब एडिशन करते हो 1+1 की मीनिंग क्या होती है 10, और इसमें जब +1 और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये आपका आंसर जो आ रहा है इससे आया है 11। बाइनरी रूल में 1+1 का मीनिंग होता है 10 जब एडिशन करते हो। तो ऐसे 11 नंबर है। 11 में आपको क्या निकालना है, 178 इक्विवेलेंट टू बाइनरी, तो इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो 172 को इसको क्या कर लीजिए आप बाइनरी में चेंज करना, नंबर ऑफ 178 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका नंबर आ जाएगा। तो 11 में आपका आ जाएगा। आप पहले इसको लेक्चर को फिर से देखिए, ठीक है। तो ऐसा इसमें भी पूछा है कौन सा आपका ऑक्टल नंबर नहीं है, तो इसमें जो ऑक्टल नंबर नहीं है तो भी बताया। तो आपका ऑक्टल नंबर नहीं है कौन सा है, 19। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ A16, ए की मीनिंग होती है हेक्साडेसिमल नंबर में। ए की जो मीनिंग होती है आपका A16 लिखा है, ए की जो मीनिंग होती है उसको हम 10 बोलते हैं। 10, 16। अब इसको सॉल्व करके आप निकालिए। तो बाइनरी में पूछा तो बाइनरी में इसको निकाल कर सॉल्व करिए, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1010। ओके, चलिए। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6। ये भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। तो 6 चैप्टर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इंट्रोडक्शन, फंक्शन एंड टाइप्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन intermediary between the user of computer and computer hardware. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute program in a convenient and efficient manner. An operating system is a software that manages the computer hardware. The hardware must be provide appropriate mechanism to ensure the correct operation of the computer system and to prevent user program from interfering the program operation of a system. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर रन होने वाले मतलब मैक्सिमम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम की डेवलप का जो मेन कंप्यूटर प्रोग्राम को यूजर्स की जो प्रॉब्लम होती है जो रन करने की कराने की, उसको क्या करता है, ये दूर करता है। मतलब उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और मतलब इसको जो सोल्यूशन देता है, रिजल्ट देता है, वो ठीक रिजल्ट देता है। जिसके लिए हमें टाइम पर अपने क्या करने चाहिए, हार्डवेयर की जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम का डेवलपमेंट हुआ है उसका यूज करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेन यूज होता है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है, इम्पॉसिबल है। CPU से आने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, फ्लो करने है और उसे वह कंट्रोल करता है। जहाँ पर वो कंट्रोल करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। किससे, जो CPU से आपके सिग्नल्स आते हैं कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट में फ्लो करते हैं, उसे यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह वह फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के स्विच को ऑन होने पर ही कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरीज होती है वो क्या होने लगती है, लोड होने लगता है। कंप्यूटर पर होने वाले ऑपरेशन में सम ऑपरेशंस मतलब कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली मतलब एवरी प्रोग्राम्स के थ्रू ही किए जाते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, जो भी ऑपरेशंस आपके होते हैं, तो कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं जो किसके थ्रू किए जाते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट, यह क्या करता है, जो भी यूजर्स होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करना। किसी भी प्रोसेस को कोई भी एलोकेट, मतलब जो भी आप देते हो एलोकेट करना एक्सेट्रा, इस टाइप की जनरल ऑपरेशन इनको करने वाले सभी प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, जनरली क्या होते हैं, एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी होती हो। ठीक, तो इसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसका मेन मीनिंग होता है ऑपरेट करने वाला सिस्टम। मीन्स जो भी आपके कार्य को चलाता है। जैसे आपने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी फूड तो डायरेक्ट होते नहीं, उसमें अंदर किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है, क्या आपने खाना खा लिया उसको एनर्जी मिल गई, नहीं, तो अंदर आपके फूड में भी क्या होते हैं, डाइजेशन सिस्टम वर्क करता, तो वो आपका क्या हो गया, आपकी बॉडी को वही रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करने वाला सिस्टम ही क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को करता है। ठीक, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर का बॉस भी कह सकते हैं, कह सकते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का क्या है, बॉस है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर में। हार्डवेयर मस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है उसको मैकेनिज्म, इंश्योर होता है कि करेक्ट ऑपरेशन है कंप्यूटर सिस्टम का कि नहीं, जो भी उसको यूजर्स प्रोग्राम को इंटरफेयरिंग कर रहा है, प्रॉपर ऑपरेशंस हो रहे हैं कि नहीं। ओके क्लास, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि यूजर्स के क्या है, यूजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देन हार्डवेयर तक होता है। ये रिलेशनशिप है किसका, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर का। ऑपरेटिंग आइए इसका डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो क्या करते हैं, जो एप्लीकेशंस हमारे एग्जीक्यूशंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और जो भी एक्ट होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं किसके किसके बीच, यूजर्स एंड कंप्यूटर के बीच। जैसे आपने खाना को खाया, तो खाना को खाने के बाद जो आप फूड ले रहे हो उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो हो गया आपके फूड एंड डाइजेशन प्रोसेस के बीच जो भी होता वो एक इंटरफेस का काम करता है, कौन से उसमें कौन से जूसेस आ रहे हैं, कैसा हार्मोन्स चेंजेस हो रहा है, उसके अंदर जो भी क्या प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन सिस्टम, ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इनके बीच इंटरफेस का वर्क करता है कौन, यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस वर्क करता है। ठीक, तो अब आप क्या हो गए डेफिनेशन, तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जो है एक हार्ड वर्क होता है जो कि प्रोग्राम्स मतलब क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सपोज दैट जैसे आप यूज़र 1 है कंपाइलर, एंड यूज़र 2 है असेंबलर, एंड यूज़र 3 है टेक्स्ट एडिटर, एंड यूज़र 4 है डेटाबेस सिस्टम। इसमें जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मीडियम का वर्क करता है। क्या करता है, मीडियम का वर्क या इंटरफेस का वर्क करता है। यूजर्स को कंप्यूटर का यूज करने की एफिशिएंसी को क्या करता है, देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोलर, सुपरवाइजर एंड अनडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंप्यूटर के जो मैनेजमेंट होते हैं नामों से भी हम बता सकते हैं। ठीक, तो आपका अब आ गया पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल देयर आर 6 टाइप। फर्स्ट इज बूटिंग लोडर। व्हाट इज बूटिंग लोडर, बूटिंग लोडर क्या होता है, यह प्रिजर्व करता है रोम प्रोपोर्शंस में कंप्यूटर मेमोरी को, जहाँ पर क्या होता है, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू रीड एंड वर्क विथ प्रोटेक्टेड फाइल इन सेकेंडरी मेमोरी। मतलब यह क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्या है आपका, सबसे पहले ही भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप कंप्यूटर के स्विच को टर्न ऑन करोगे। जनरली यह रोम में स्टोर होता है, किस में होता है, स्टोर में। इसका मेन वर्क जो होता है कंप्यूटर को चालू होने की बाद ही, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में जो भी स्टोर है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट में, रैम में लोड करना है, ताकि फिर उसको जो यूजर्स उन्हें वर्क कर सकें। ठीक, दीज प्रोग्राम्स इज प्रिजर्व इन रोम पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। मतलब रोम पोर्शन में स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी से डायरेक्ट इसको रोम पोर्शन में, जैसे ही कंप्यूटर को आप चालू करोगे तो रिक्वायर होती है इसको पढ़ना लिखना, और उस फाइल को सेकेंडरी फाइल से उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं आपके, ये होता है टिपिकली दिस प्रोग्राम इज आल्सो प्रिजर्व इन रोम। यह प्रोग्राम भी क्या करता है, रोम को प्रिजर्व करता है।
बट पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, लेकिन किससे, पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी से। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर इट स्टार्ट वर्किंग, जब कंप्यूटर को आप चलाते हो, स्टार्ट करते हो तो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। दीज प्रोग्राम फुल्ली कंट्रोल द डिस्क ड्राइव, यह प्रोग्राम जो होता है पूरी तरह से कंट्रोल किसको करता है, डिस्क ड्राइव को। सम ऑफ देयर प्रोग्राम्स आर आल्सो प्रिजर्व इन रैम, कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो वो भी रैम में क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, पोर्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसमें है दीज प्रोग्राम्स कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम एंड आर द प्रिजर्व इन रैम पोर्शन एंड कंप्यूटर मेमोरी एंड वर्क व्हेन यू टर्न ऑन कंप्यूटर। व्हाट इज बायस, बायस क्या होता है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द बायस, BIOS means B for basic, I for input and O for output, S for system, basic input output system, जिसमें क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बायस। यह क्या करता है, प्रोग्राम आर यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर, दिस प्रोग्राम इज जनरली सेफ इन रोम, सम ऑफ दिस मेजर टास्क आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज रीडिंग अल्फ़ाबेट फ्रॉम कीबोर्ड, यह क्या करता है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में कीबोर्ड को रीड करता है। एंड डिस्प्लेइंग लेटर ऑन स्क्रीन, और जो स्क्रीन पर लेटर को डिस्प्ले करता है, प्रिंट लेटर टू प्रिंटर्स एक्सेट्रा। एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, दीज प्रोग्राम्स कंट्रोल सम स्पेसिफिक टास्क दैट हैव द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट इज फॉर्मेट द डिस्क, viewing disk files, copies files to disk to another files, creating answer given below. File management, these functions of the files are control the files and secondary device. Okay class, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू।